श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन क्रमांक 30। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। अब अर्जुन युद्ध न करने के लिए अनेक प्रकार के तर्क दे रहे हैं। अब एक और तर्क दे रहे हैं, इस युद्ध से मिलने वाले विजय, राज्य, सुखादिकों को अर्जुन क्यों नहीं चाहते हैं, इसका कारण वे बता रहे हैं। येषामर्थे कांक्षितन्नो राज्यं भोगः सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च। न येषाम् अर्थे राज्यं भोगः च सुखानि कांक्षितम् ते इमे धनानि च प्राणान् त्यक्त्वा युद्धे अवस्थिताः। न माने हमें जिनके लिए राज्य, भोग, सुखादि अभिष्ट है, अर्थात जिनके लिए हम राज्य, भोग, सुखादि चाहते हैं, वे ही ये सब धन और प्राणों की आशा त्याग कर आज युद्ध के लिए खड़े हुए हैं। पूर्व श्लोक में आए हुए वैराग्य का मूल कारण अब इस श्लोक में कहते हैं। अर्जुन की जो धारणा है वही सब हमारी भी है। अर्जुन ये विवेकशील मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं। हम ये विजय, सुख, राज्यादि सब कुछ चाहते हैं। किस लिए? निश्चित ही अपनों के लिए। हम अपने लिए कम और अपनों के लिए ज्यादा जीते हैं। हमारा अधिकतर जीवन अपने परिवार के लिए ही होता है। हम अपने परिवार के लालन पालन में न जाने कितना अधिक कष्ट सहन करते हैं और करना ही पड़ता है, क्योंकि हमें दुखात्मक सुख की जो गहनतम आकांक्षा है ना, उसकी परिपूर्ति के लिए ममतामयी सुख का जो आनंद है वह आनंद यथार्थ नहीं है, अपितु हिंसात्मक ही है। जहां तक ममतामयी क्षेत्र है वहां तक हम हिंसा के लिए भयभीत होते हैं। हम अपने ममत्व की रक्षा एवं सुरक्षा ही चाहते हैं। अपने परिवार को मारने का मतलब है स्वयं को ही मारना। अपनों के मरने से लगभग हमारी भी मृत्यु हो जाती है। जैसे पति मरे तो पत्नी, यह भाव भी मर जाता है। बेटा मरे तो मां भी मर जाती है, क्योंकि जिसके कारण वह मातृत्व उपाधि से विभूषित हुई थी, अब वही न रहा तो मातृत्व नाम व्यर्थ हो जाता है। स्वयं को छोड़कर अन्यों के साथ संबंध स्थापित करना यह एक बहुत बड़ा अज्ञान ही है। अर्जुन भी यहां पर यही भूल कर रहे हैं। जो कभी भी उनके होने वाले नहीं है, उन नश्वर कौरवों के साथ अपना संबंध स्थापित कर अपने को सुरक्षित अनुभव करना चाहते हैं।
एक दृष्टि से देखा जाए तो परिवार को निमित्त बना करके हम अपने अहंकार को ही परिपुष्ट बनाना चाहते हैं। श्रुति ने भी तो यही कहा है कि हर व्यक्ति चाहे जिस पर भी प्रेम ममत्व आदि करता है वह अपने स्वार्थ के लिए ही करता है। अर्जुन कहते हैं कि मैं यह जो सब कुछ चाहता हूं अपनों के लिए ही चाहता हूं, किंतु वे ही आज मेरे समक्ष खड़े हैं युद्ध के लिए ही। यही तो मेरा दुर्भाग्य है। ते इमे धनानि च प्राणान् त्यक्त्वा युद्धे अवस्थिताः। आश्चर्य तो यह है कि वे धन और प्राणों का त्याग करके मेरे ही साथ लड़ने के लिए युद्ध में खड़े हैं। इनके मरने के बाद मुझे वह सब कुछ भी मिले तो वह निरर्थक ही है, क्योंकि मैं जिसको दिखाना चाहता था वे ही न रहे। सुंदरतम मूल्यवान गाड़ी में बैठने का रस, सुंदरतम मकान में रहने का रस, बहुत बड़े बड़े पद पर बैठने का रस तो अहंकार को तभी मिलता है ना जब अपने को जानने वाले लोग समक्ष उपस्थित हो। जो आपको नहीं जानते उनके सामने गाड़ी आदि में बैठने में कोई भी रस महसूस नहीं होता। अर्जुन ने यह नहीं कहा कि राज्य विजय सुख भोग सब निरर्थक है, व्यर्थ है, ऐसा नहीं कहा। ऐसा यदि कहते ना तो महान क्रांति हो जाते हैं। स्वभावा मर्त्यस्य यदंत कई तत्सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेज, कठोपनिषद में कहा है। वो ऐसा नहीं कहता कि इन्हें प्राप्त कर किसे सुख मिला है, यह कहते तो महान क्रांति हो जाती। किंतु वे कहते हैं मैं यह सब कुछ चाहता हूं परंतु इन स्वजनों को मारकर नहीं। यही न रहे तो फिर मैं अपने अहंकार को किसके सामने प्रस्तुत करूं। इनके बिना इस वैभव में कोई मजा नहीं आएगी। यह अर्जुन का एक तर्क है। अब अर्जुन और भी तर्क देंगे, उसको हम अग्रिम भाग में देखेंगे। आज इतना ही।